तो हेलो और नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर शेड्यूल यूनिवर्सिटी का लेकर आया हूँ। 2019 और 22 का दोनों लेकर आया हूँ कंप्लीट वीडियो डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो अब पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि 19 में क्या आया हुआ है और 21 में क्या आया हुआ है, और उसके बाद आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, यूनिट वाइज सारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन साइंस एन आर्ट एंड ए प्रोफेशन जस्टिफाई, डिस्कस द कंसेप्ट प्रोसेस इंपोर्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सेकंड यूनिट में, डिस्कस द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ an organization, what is role of staffing in it। थर्ड यूनिट में, critically examine the concept of controlling, discuss the concept type and importance of leadership। ये 2019 का है। अब 21 में देखते हैं क्या कुछ इसमें रिपीट हुआ है। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर का ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, 21 का बीकॉम का जनरल या वोकल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आल्सो डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि प्लानिंग ही, स्ट्रेटेजिक वर्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लानिंग नहीं है, ये वही सेम प्लानिंग है जो हमने पढ़ा है। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस, व्हाट आर द की टेक्निक्स ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस, व्हाई इज एनवायरनमेंट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। सेकंड यूनिट में हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, हाउ is staffing a continuous process, what are the steps involved in staffing process, why is staffing important for any business organization। ठीक है, अगला क्वेश्चन, what is motivation, differentiate between intrinsic and extrinsic motivation, also write a detailed note on Maslow's need hierarchy theory या model। थर्ड यूनिट, explain the meaning of transactional leadership, how is it different from transformational leadership, what are the key dimensions of transformational leadership, distinguish between managerial grid theory and path goal theory of leadership, compare and contrast the major techniques of controlling, according to you which technique is superior and why। अब 10th जो हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन है, स्किल इन्वेंटरीज, बाउंडेड रैशनलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, फंक्शनल अथॉरिटी, इमर्जिंग इश्यूज इन मैनेजमेंट। तो हमने ये 2 क्वेश्चन पेपर देख लिए 19 और 21 का। तो सबसे पहले आप मनी बुक में ये मेरे पास है हिंदी मीडियम की, ठीक है, आर के सिंगला की। तो सबसे पहले यूनिट वाइज इसमें डिवाइड है, अगर आपके पास डिवाइड नहीं है तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, हिस्ट्री एंड अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान, एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। सेकेंड यूनिट में, ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट प्रोसेस एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्टाफिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस, मोटिवेशन कंसेप्ट एंड थ्योरीज। थर्ड यूनिट में, लीडरशिप इंपोर्ट्स एंड थ्योरीज, कंट्रोलिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस, कंट्रोल टेक्निक्स एंड एमर्जिंग इश्यूज इन मैनेजमेंट। ठीक है, बस इतनी ही हमारे पास चैप्टर। अब आप डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन आपको छोड़ने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। ठीक है, ये 4 नंबर में आ जाता है। मैनेजर स्किल क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है। ठीक है, और उसके बाद मल्टी स्किलिंग क्या है, ये 4 नंबर में। स्किल इन्वेंटरी जैसे 4 नंबर में आया हुआ क्या है, तो ये आपको बताना है। इसमें आपको यही कहता है, इतना ही काफ़ी, इट्स इनफ।
मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, आपको इनको तीनों रूप को पढ़ना है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, ठीक है। इसमें कंसाइज में दिए हुए, लेकिन +2 की बुक में आपको डिटेल से मिला होगा। ये आप चैप्टर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री एंड प्रोसेस टू मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, करना चाहें तो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टेलर का और हेनरी फ्योर का वो जो 14 सिद्धांत है वो दिए होंगे। मैं तो ये छोड़ दिया था, तब भी आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है 4 ईजी से, बिल्कुल ईजी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग में वही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है, आपको करने होंगे। इसके इम्पोर्ट्स पॉलिसीज ये सारी, और एक बार पढ़ लीजिएगा ये। उसके बाद चैप्टर है एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। ये आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है। इसमें मीनिंग, इंपोर्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, ये कंपोनेंट सारे करने हैं बस। और इसके अलावा 4 मार्क्स के लिए आप स्वॉट एनालिसिस ये तैयार कर सकते हैं, BCG, ठीक है, टॉस ये वाले। और डिसीजन मेकिंग चैप्टर में आप ये फर्स्ट चैप्टर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा। ऑर्गेनाइजिंग ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप इसका मीनिंग डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ये आपको नहीं छोड़ना है, और इसके इम्पोर्टेंस नोट डाउन करते चलिएगा। स्पैम और मैनेजमेंट में मीनिंग डेफिनेशन, फैक्टर और टाइप्स, बस इतना ही काफ़ी है, इतने में से आ जाता क्वेश्चन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आगे वाला ये है, तो इससे में आप इसका मीनिंग, ठीक है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, ठीक है, इम्पोर्टेंस डू सजेशन टू ओवरकम टू डिफ़िकल्टीज, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, 4 मार्क्स में आ जाता है कई बार, ये वाला करना होगा। और इसके अलावा आप इसमें छोड़ सकते हैं। स्टाफिंग वाले चैप्टर में स्टाफिंग क्या है, इसके मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है। प्रोसेस आप नहीं छोड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट 100% आता है तो ये आएगा। ये वाला मोटिवेशन में, मोटिवेशन का मीनिंग सिंपल, इम्पोर्ट्स, लिमिटेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये वाली मास्लो की हायरार्की मॉडल थ्योरीज, ठीक है, ये थ्योरीज आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। टेक्निक्स में ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स ये करेंगे, और इसमें और कुछ नहीं है। 13वां चैप्टर लीडरशिप में मीनिंग डेफिनेशन इम्पोर्ट्स और थ्योरीज तो आप बिल्कुल भी नहीं इसकी छोड़ेंगे, ये थ्योरीज आ जाती हैं। और ये इनमें डिफरेंशिएट भी पिछली बार आए हुए हैं, कौन कौन सी में, मैनेजर ग्रिड थ्योरी और पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। ये भी ट्रांजैक्शनल, ये भी आया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में, ये भी, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद कंट्रोलिंग क्या है, इसकी टेक्निक कौन कौन सी है, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये नहीं छोड़ेंगे। इसमें इसकी लिमिटेशन, ठीक है। और इश्यूज़ में रिसेंट इश्यूज़ जो हैं वो वाले आ जाते हैं आगे चैप्टर, ये इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें इश्यूज़ इन कंट्रोल टेक्निक्स एंड इमर्जिंग इश्यूज़ इन मैनेजमेंट, तो ये आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, छोटे छोटे आप पढ़ सकते हैं। मास्टर बजट क्या है, ठीक है, कई बार ये आता है ब्रेक इवन पॉइंट 16 मार्क्स में, तो ये इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मॉडर्न ओवर ये दोनों हैं, तो ईजी से हो जाएगा। रेशियो एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइप इसे आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, क्वेश्चन पेपर पे चाहते हैं तो वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो उस पर। और अगर किसी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर
विद सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा, हम जरूर आएंगे। थैंक यू।